Yes, class. Today I'm going to start chapter number 3. The chapter name is Safety and First Aid. In this chapter, we study about what safety rules we follow in our life. What happens sometimes when we don't act carefully. So we get cut, broken bones, even burn ourselves. एंड वी नो दिस इज नोन एज इंजरी. हम जानते हैं इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंजरी. अगर हम केयरफुली नहीं रहेंगे, डोंट हम एक्ट केयरफुली नहीं करेंगे, केयरलेस होंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट में हैपन और सम इंजरीज में हैपन. क्लियर. सो वी टेक केयर अवर सेल्फ. तो हमें अपना क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. वी शुड अवॉइड एक्सीडेंट. हम केयरफुल रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम वो एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. वी शुड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम. इट में कॉज हैपन. अगर हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, अगर हमें इंजरी होगी, जब हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इट में कॉज हैपन पेन, इन्फेक्शन लेस. तो जिससे क्या होगा, जो पेन है, इन्फेक्शन है, वो क्या होगा, कम होगा. अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हमारा पेन बढ़ सकता है, इंजरी बढ़ सकती है, स्वेलिंग बढ़ सकती है, एंड कई बार एंड आल्सो सम टाइम डेथ में कॉज. और कुछ टाइम पे क्या हो सकता है, डेथ भी कॉज हो सकती है. क्लियर. Next, we follow safety rule each and every place. Clear? We follow safety rule in our home. We follow safety rule in our school. We follow safety rules in playground and road also. We know everybody take care ourselves, but in spite of this, accident may occur. हर कोई अपना ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो we take a फर्स्ट एड. सबसे पहले हम फर्स्ट एड लेते हैं. आफ्टर दैट मे बी इंजरी बहुत माइन्यूट नहीं है, ज्यादा है तो हम डॉक्टर की प्रिकॉशंस यूज करते हैं. तो कल हमने फर्स्ट रीड किया था सेफ्टी फ्रॉम फायर. हम फायर से कैसे अपनी क्या कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं. इसके अंदर हमने रीड किया कि अगर गैस लीकेज हो जाए तो हमें रेगुलेटर क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए. हमें टाइम टू टाइम जो गैस की पाइपलाइन है उनको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए. और अगर मेजर फायर लग गई है तो हमें इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को फायर स्टेशन में फोन करना चाहिए 101 पे. अगर स्मॉल फायर है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए. All topic we discuss study class. Here today topic is safety on the road. कि हमें रोड पर क्या सेफ्टी रखनी चाहिए. We should always be careful on the road. हमें हमेशा रोड पर वॉक करते टाइम या गाड़ी से जाते टाइम क्या रखना होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए. क्लियर है. ऑन द रोड साइड ऑन द रोड साइड वी सी मैनी ट्रैफिक साइंस. हम रोड पर जब जाते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक साइंस दिखते हैं. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक साइंस टू कीप अवर सेल्फ एंड अदर सेफ. हमें इन ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद को भी क्या कर सकें, सेफ कर सकें, और साथ में दूसरों को भी सेफ कर सकें. क्लियर. Here are some traffic signs. First traffic signs is speed breaker ahead. इस ट्रैफिक साइन का मीनिंग क्या होता है, कुछ आगे की तरफ क्या है, स्पीड ब्रेकर है. अगर आगे स्पीड ब्रेकर है तो हमें क्या करना होगा, वी शुड स्पीड लो. हमें अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा गाड़ी की, ताकि क्या नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो. Second one is no entry. When we see this sign, we don't go ahead. हमें आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए. मे बी वहाँ पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो, मे बी वहाँ पर कुछ काम चल रहा हो, तो ये साइन उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमें उस रोड पर आगे की तरफ नहीं जाना होता है. नेक्स्ट इज स्कूल अहेड. दिस साइन वेयर, ये साइन वहां पर होता है जहां पर कुछ दूरी पर क्या होता है, स्कूल होता है. स्कूल में क्या होंगे, चिल्ड्रंस होंगे. तो चिल्ड्रंस होंगे तो हमें हमारी गाड़ी को की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा. तो ये साइन. नेक्स्ट है नो यू टर्न.
नो यू टर्न मीन्स हमें हमारी गाड़ी को हम क्या नहीं कर सकते हैं, यू टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न मतलब उसी रोड पे वापस नहीं मूव करना, हमें या तो सीधे जाना होगा या लेफ्ट हो सकते हैं राइट हो सकते हैं, हम उस जगह पर यू टर्न नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या चीज होती है? जेब्रा क्रॉसिंग जहां से हम रोड को क्या करते हैं, वेयर वी क्रॉस द रोड। क्लियर। तो जेब्रा क्रॉसिंग वो जगह होती है जहां से हमें रोड क्रॉस करना होता है, तो ये साइन जहां पर होगा वहां रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग होगी, वहां से हम क्या कर सकते हैं, रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो साइंस है, और भी इसी तरीके के बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें समझने चाहिए, और रोड पर जब ये साइंस होते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से वहां पर अपने व्हीकल को मूव करना है या हमें मूव करना है। फिर हम जब इन ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हैं तो हम अवश्य खुद को सेफ रखते हैं और साथ में दूसरों को भी सेफ कर सकते हैं। लेट्स रिकॉल। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फिल करना है। फर्स्ट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो दिस इज ट्रू। क्लियर। तो दिस इज अ ट्रू आंसर। हम से अगर सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट में हैपन। लेकिन अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अवॉइड करेंगे, क्या हो गया, नहीं हो एक्सीडेंट, है ना। तो क्या इसका आवर आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट सेकंड वन इज वी शुड रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप इमीडिएटली। हमें जो फॉल्टी गैस पाइप होती है, जो हमारा पाइप होता है गैस के और सिलेंडर के बीच में, अगर वो कट हो गया है तो हमें उसको इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। इट्स ट्रू। अगर हम उसे चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, गैस लीकेज हो जाएगी, गैस लीकेज के कारण फायर लग सकती है। थर्ड, वी शुड वियर नाइलॉन क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग। हमें नाइलॉन क्लोथ्स वियर करने चाहिए जब हम कुकिंग करते हैं। हमने नाइलॉन क्लोथ्स की यस्टरडे क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या नाइलॉन क्लोथ्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, फायर को बहुत इजीली, बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। इसीलिए हमें कुकिंग करते टाइम पे नाइलॉन क्लोथ्स को वियर नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रू फॉल्स में क्या ये लाइन है, वी शुड वियर नाइलॉन क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग। हमें जब कुकिंग करते हैं हमें नाइलॉन क्लोथ्स ही वियर करने चाहिए। और आंसर इज फॉल्स। और आंसर इज फॉल्स। क्लियर है। पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर। जो पेट्रोल फायर है, पेट्रोल से जो फायर लगती है उसको हमें पुट आउट मीन्स क्या होगा, बुझाना, एक्सटिंग्विश करना यूजिंग वाटर। वाटर यूज करना चाहिए। और आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि वाटर पेट्रोल के कंपैरिजन में लाइट वेट होता है। जो पेट्रोल है वो वाटर के कंपेयर लाइट इन वेट होता है, तो अगर हम उस पर पेट्रोल डालेंगे भी तो पेट्रोल क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लोट होने से फायर जो है ज्यादा लगेगी, ना कि पुट आउट होगी। तो अवर आंसर इज फॉल्स। वी शुड नॉट स्ट्राइक अ मैच इन केस ऑफ गैस लीकेज। हमें गैस लीकेज वाले टाइम पे मैच को स्ट्राइक यानी कि माचिस को नहीं जलाना चाहिए। तो अवर आंसर इज ट्रू। Clear? We should follow safety rule to avoid accident. True. We should replace faulty gas pipeline immediately. True. We should wear nylon clothes while cooking. False. पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर। हमें वाटर को यूज करना चाहिए पेट्रोल में। फॉल्स। हमें क्या यूज करते हैं, पेट्रोल से फायर होती है तो हम वी यूज अ सैंड एंड मड। वी शुड नॉट स्ट्राइक अ मैच इन केस ऑफ गैस लीकेज। तो ये आंसर इज ट्रू। हमें नहीं मैच को नहीं स्ट्राइक करना चाहिए गैस लीकेज वाले टाइम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? Sometimes we not follow safety rules, then accident may occur. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट क्या हो सकता है, उस टाइम पे हो सकता है। उस टाइम पे इन केस एक्सीडेंट के टाइम पे भी इन्फॉर्म एडल्ट एंड डॉक्टर, हम एडल्ट को बताते हैं, डॉक्टर को बताते हैं। लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर फर्स्ट एड कर लें, फर्स्ट एड का मीनिंग वन वर्ड में करें तो इमीडिएट हेल्प, हम उसी टाइम पे उसकी अगर फर्स्ट एड या इमीडिएट हेल्प उस पर्सन को करते हैं तो जो भी उसको पेन हो रहा है या उसकी जो कंडीशन है विक्टिम की, वो वर्स होने से यानी खराब होने से क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारे फर्स्ट एड।
वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किस चीज के लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। समटाइम इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, कई बार हम केयरफुल तो होते हैं लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि एक्सीडेंट्स में अक्सर एक्सीडेंट क्या होता है, हो जाता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट हो गया है, वी शुड इन्फॉर्म एन एडल्ट, हमें कितने बड़ों को बताना चाहिए, और अ डॉक्टर को। The injured person must be given first aid before the arrival of a doctor. जो इंजर्ड पर्सन है उसको सबसे पहले हमें फर्स्ट एड देना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले। द फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प। क्या होती है फर्स्ट एड? इमीडिएट हेल्प होती है टू गिवन अ इंजर्ड पर्सन। किसको? जो इंजर्ड पर्सन है उसको इमीडिएट हेल्प जो दी है डॉक्टर के पास जाने से या डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर वही क्या कहलाएगा, व्हाट वी कॉल दिस इज अ फर्स्ट एड। तो इस सबसे मेन वर्ड क्या है? इमीडिएट हेल्प। हमें इमीडिएट हेल्प इंजर्ड पर्सन को देते हैं, वही चीज क्या कहलाएगी? फर्स्ट एड। Why it is important? While giving first aid, जब हम फर्स्ट एड देते हैं, do not panic। सबसे फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी किसी को भी फर्स्ट एड देते हैं, किसी को इमीडिएट जो भी हेल्प देते हैं, उस टाइम पे हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम गेटिंग वर्स। फर्स्ट एड क्या करता है? उस विक्टिम की जिसके साथ में कोई भी जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जो भी कंडीशन है उसको वर्स यानी और ज्यादा खराब होने से क्या करता है? बचाता है। लेट अस रीड अबाउट सम फर्स्ट एड टिप्स। अब हम इसके अंदर वन वन पॉइंट से क्या रीड करेंगे, इससे हम वन वन पॉइंट रीड करेंगे कि कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए फर्स्ट एड देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें बर्न हुआ है तब भी हम वही फर्स्ट एड दे रहे हैं, हमारे चोट लगी है तब भी हम वही फर्स्ट एड यूज कर रहे हैं। तो हर सिचुएशन के लिए जो फर्स्ट एड टिप्स होती हैं वो अलग अलग होती है, तो हम वन बाय वन उनको रीड करेंगे। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट है फर्स्ट एड फॉर बर्न। अगर हम जल जाते हैं तो उस टाइम पे माइनर बर्न हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें कौन से फर्स्ट एड यूज करने चाहिए? इन केस ऑफ माइनर बर्न मतलब हल्का फुल्का जल गया है जो, होल्ड द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। अब जाओ जो एरिया हमारा बर्न हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? कोल्ड रनिंग वाटर जो है, कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे उस बर्निंग जहाँ पर हमारे को बर्न हुआ है उस एरिया को पानी के नीचे रखना चाहिए, और तब तक रखना चाहिए जब तक बर्निंग सेंसेशन यानी कि जो जलने के कारण जो हमारे हाथ में जलन हो रही है या वो जो बर्न एरिया है वो सेंसेशन क्या नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए, तब तक हमें रनिंग टैप वाटर में अपने हाथ को रखना चाहिए या जो भी एरिया आपका बर्न हुआ है उसको रखना चाहिए। आफ्टर दैट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। उसके बाद में हमें एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करनी चाहिए और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। और ये या तो एंटीसेप्टिक क्रीम यूज कर लेनी चाहिए, नहीं तो बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा का पेस्ट कैसे होगा? बेकिंग सोडा का पेस्ट होगा, कभी बेकिंग सोडा लिया साथ में हमने उसमें थोड़ा सा पानी मिला है और फिर वो जो पेस्ट बना उसको हमें बर्न एरिया पे लगाना है। पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन द बर्न एरिया। तो जो भी एरिया हमारा बर्न हुआ है उस जगह पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रनिंग टैप वाटर के अंदर उस एरिया को रखना है। कब तक रखना है? जब तक बर्निंग सेंसेशन जो है वो लेस नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? वी अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर हमारे पास में उस टाइम पे एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा और वाटर को मिक्स करके उससे पेस्ट बनाना होगा, फिर आफ्टर दैट उस बर्न एरिया पे हमें अप्लाई करना होगा। क्लियर? इफ द बर्न इज सीरियस, अगर बर्न क्या हो गया है? सीरियस यानी बहुत ज्यादा बर्न हो गई है कोई जगह, तो इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर। सबसे पहले तो उसी टाइम हमें कॉल करना चाहिए डॉक्टर को। नेक्स्ट ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मीनिंग होता है फफोले। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारा हाथ पे या किसी भी जगह पर थोड़ा सा जल जाता है तो वहाँ छोटे छोटे फफोले से बन जाते हैं, उन्हीं के लिए क्या वर्ड आया है यहाँ पर? ब्लिस्टर्स। क्लियर? अगर हमारे जहाँ भी बर्न एरिया है वहां पर ब्लिस्टर्स कम हो गए हैं, तो ब्लिस्टर्स आ गए हैं, तो इफ फॉर्म शुड नॉट बी प्रिंक्ड। प्रिंक्ड का मतलब हो रहा है यहाँ पे फोड़ना नहीं चाहिए। तो ब्लिस्टर इफ फॉर्म शुड नॉट बी प्रिंक्ड, तो अगर फफोला बन गया है किसी जगह पर या ब्लिस्टर बन गए हैं तो उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रिंक्ड नहीं करना चाहिए।
क्लियर। तो हमने फर्स्ट पढ़ा कि फर्स्ट एड में हमने रीड किया कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी जो हम इमीडिएट हेल्प डॉक्टर के पास जाने से पहले देते हैं उन्हें उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड इसलिए दी जाती है ताकि जो विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसकी कंडीशन और वर्स नहीं हो। क्लियर। और फर्स्ट एड देते टाइम में हमें ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। फिर हमने उसमें फर्स्ट पॉइंट रीड किया है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स में क्या करना है, अगर माइनर बर्न है तो जो भी एरिया है उसको रनिंग वाटर में हमें क्या करना चाहिए, तब तक रखना है जब तक बर्निंग सेंसेशन क्या नहीं हो, लेस नहीं हो। आफ्टर दिस वी अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। इफ वी डोंट हैव अ एंटीसेप्टिक क्रीम वी अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन बर्न एरिया। आई थिंक क्लियर। इफ सीरियस बर्न हो गया है तो इमीडिएटली हमें फर्स्ट तो डॉक्टर को कॉल करना है। अगर हमें सीरियस बर्न हो जाता है तो उस जगह पर समटाइम्स ब्लिस्टर्स में कम क्या हो जाता, क्या आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। एक फॉर्म शुड नॉट बी ब्रेक और उनको हमें कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको फोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यस थर्ड बर्न में एक थर्ड पॉइंट हमारे पास में है। थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ केमिकल बर्न। अगर क्या हो, थर्ड में पॉइंट में लिखा है कि अगर हमारा जो बर्न है वो कुछ केमिकल के कारण हो। आपने देखा होगा कि काफी केमिकल्स जो हैं वो हमारे को बर्न कर देते हैं। जैसे आपने एसिड का नाम सुना हुआ है, तो एसिड के कारण हमारी स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो वो केमिकल है। क्लियर है। कुछ केमिकल्स इस तरीके के आते हैं कि जो हमारी स्किन को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। क्लियर है। तो जब हमें बर्न केमिकल के थ्रू होगा तो हमें क्या करना है, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो हमें उस एरिया को बहुत सारे पानी से वॉश करना चाहिए एंड कवर द बर्न विद स्टेराइल गाउज। और हमें उसके ऊपर एक स्टेराइल गाउज लगा देनी चाहिए। स्टेराइल गाउज का मतलब स्टेराइल मीन्स जिसके अंदर खुद के अंदर जर्म्स नहीं हो, क्योंकि जहां से जो एरिया हमारा बर्न हुआ है अगर हम स्टेराइल गाउज यूज नहीं करेंगे तो उस गाउज मीन्स रुई का टुकड़ा, ठीक है, तो उस रुई के टुकड़े में अगर जर्म्स होंगे तो हम उस बर्न एरिया पर लगाएंगे, वहां पर उन जर्म्स के कारण वो चोट जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए स्टेराइल का मतलब जर्मलेस। स्टेराइल मीन्स जर्मलेस, गाउज मीन्स रुई का टुकड़ा, उसके लिए गाउज वर्ड। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर। और उसके बाद में उस विक्टिम को जिसको भी केमिकल से बर्न हुआ है उनको किसके पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट माइनर बर्न है, हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, रनिंग वाटर एंड अप्लाई अ बेकिंग पाउडर पेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अगर सीरियस बर्न हो गया है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, ब्लिस्टर्स को ब्रेक नहीं करना है। थर्ड हो गया हमारे पास में इन केस ऑफ केमिकल बर्न। अगर केमिकल से बर्न हुआ है तो हमें अफेक्टेड एरिया पे बहुत सारा पेलेंटी ऑफ वाटर में बहुत सारा पानी से उसको वॉश करना चाहिए। और उसके बाद में आफ्टर दैट वी कवर द बर्न स्टेराइल गाउज से उसको कवर करना चाहिए। स्टेराइल मीन्स जर्मलेस, गाउज मीन्स कॉटन। क्लियर। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। जो भी विक्टिम है, जो भी इसके कारण जो केमिकल से बर्न हुआ है उससे हमें क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। ये एनिमल बाइट्स क्या है कि नॉर्मली डेज में होता रहता है, कभी हनी भी बाइट कर जाती है, कभी दूसरा इंसेक्ट बाइट करता है, स्नेक बाइट होती है, रेबीज, कई बार डॉग बाइट कर देता है, कैट बाइट कर देता है। तो ये चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से समझे कि हमने जब एनिमल बाइट करते हैं तो उस टाइम पे हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को या कौन सा फर्स्ट एड यूज करना चाहिए। क्लियर है। फर्स्ट है एनिमल लाइक डॉग, कैट, मंकी मे बाइट ह्यूमन बीइंग। इनमें से कोई भी मे भी बाइट करता है। जब ह्यूमन बीइंग को एनिमल बाइट कैन कॉज रेबीज, उससे कौन सी डिजीज हो जाती है, रेबीज डिजीज हो जाती है। क्लियर है। अगर हमें डॉग बाइट करे, कैट बाइट करे, मंकी बाइट करता है तो ह्यूमन बीइंग को कौन सी डिजीज हो सकती है, रेबीज। क्लियर है। इन केस ऑफ एनिमल बाइट वॉश द अफेक्टेड एरिया। अगर बाइट चांस हमें किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो जिस एरिया पे बाइट किया है उसे हमें अच्छे से सोप से और वाटर से वॉश करना चाहिए। सोप से क्यों, क्योंकि उनके
टीथ के अंदर या उनकी सलाइवा सलाइवा जो अपने माउथ के अंदर होती है, वैसे एनिमल्स के माउथ में भी होती है, उसके अंदर कुछ जर्म्स हो सकते हैं। तो सॉप से जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो जर्म्स क्या हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो सोप और वाटर से हमें क्या करना चाहिए, उस अफेक्टेड एरिया को वॉश करना चाहिए। आफ्टर दैट वी अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, और उस एरिया पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। कवर द वाउंड, वाउंड मीन्स क्या हो गया, जहां पर चोट लगी है उस जगह को बोला है ना। तो कवर द वाउंड विद अ बैंडेज, जो वाउंड हो गया है उस कारण से, उससे हमें क्या करना चाहिए, विद अ बैंडेज, बैंडेज से उसको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। इफ रिक्वायर्ड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर बहुत ज्यादा चोट लगी है तो हमें उसी टाइम डॉक्टर को पास ले जाना चाहिए। वैसे भी अगर डॉग बाइट करता है तो हमें नॉर्मली भी डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जो रेबीज डिजीज को नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जब भी एनिमल बाइट करता है, डॉग कैट या मंकी में से, तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग को क्या हो सकती है, रेबीज डिजीज हो सकती है। ठीक है, अगर इनमें से किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो हम घर पे फर्स्ट एड में फर्स्ट काम क्या करेंगे, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पर सॉप और वाटर से क्या करेंगे, उस चीज को उस वाउंड को क्या करेंगे, वॉश करेंगे। आफ्टर दैट वी अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे। एंड जो जहाँ पर घाव या वाउंड हुआ है उस पर बैंडेज अप्लाई करेंगे, और फिर उस पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाइए। इन केस ऑफ बी स्टिंग, ये फर्स्ट पॉइंट था, डॉग कैट और मंकी ईट कर। दिस इज अ सेकंड पॉइंट। इन केस ऑफ बी स्टिंग, अगर बी ने स्टिंग कर लिया है, स्टिंग का मतलब होता है डंक, स्टिंग का मीनिंग क्या होता है, डंक। क्लियर है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। अगर हमें जो हनी बी है उसके स्टिंग हमारी बॉडी में आ गया है, उसने फाइट कर लिया है, तो उसका स्टिंग जो है वो हमारी बॉडी में आ जाता है। उस जगह पर क्या करना पड़ेगा, आपने देखा होगा कभी किसी को ऐसा हुआ है तो वहां पर बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है ना। तो उस स्वेलिंग से बचने के लिए अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट, उस जगह पर हमें बेकिंग सोडा लगा का पेस्ट बना के, पेस्ट अभी बताया था, बेकिंग सोडा प्लस वाटर मिक्स किया तो हमारे पास में बेकिंग सोडा का पेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो वी अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट, और क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट को उसके ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें बाइट करती है तो उसका स्टिंग हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, वी अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वी अप्लाई अ पेस्ट ऑफ टूथपेस्ट। क्लियर। थर्ड वन इज इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर क्या किया है, स्नेक ने बाइट किया है, टाई अ टॉर्निक्वेट जस्ट अबाउट द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। क्लियर, लुक एट दिस डायग्राम। अगर इस पर्सन को यहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है, तो ये उस जहां पर भी बाइट किया है उसके जस्ट ऊपर कपड़े को राउंड करके इसको टाइट बांध लेंगे। ठीक है, और ये जो टाइट बैंडेज होती है कि ब्लड फ्लो को रुक जाए, ताकि यहाँ पर अगर स्नेक ने बाइट किया है तो उसका जो भी पॉइजन है वो कहाँ है, इस जगह पे, अब ब्लड फ्लो के थ्रू ऊपर नहीं जा पाए, इसीलिए यहाँ पर एक क्लोथ से बनी हुई टाइट बैंडेज जो है बहुत टाइट उसको कर लिया जाता है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, टॉर्निक्वेट। क्लियर। In case of snake bite, tie a tourniquet just above the bite. जैसे बाइट यहाँ है, बाइट यहाँ की है, तो जस्ट इसके ऊपर हम इसको क्या, उस बाइट के ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। क्लियर है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक नहीं जा पाएगा, ब्लड यहीं रह जाएगा, यहीं रुक जाएगा, तो ब्लड का फ्लो ऊपर नहीं जा पाएगा। एंड रश एंड इमीडिएटली रश द विक्टिम टू डॉक्टर, और अगर उसको ऐसा कर दिया उसके बाद में फटाफट से उसको डॉक्टर के पास में, जिस पर्सन को स्नेक ने बाइट किया उसे हमें किसके पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो हमने रीड किया स्नेक बाइट अगर हो जाती है तो टायर टॉनिक, व्हाट इज टॉनिक विच टॉनिक टाइट बैंडेज, ये क्या होती है, टाइट बैंडेज होती है विच कैन बी टाइटन फर्दर बाय ट्विस्टिंग क्रॉसपीस। हम इसको और टाइट कैसे कर सकते हैं, हम हैंकी के बीच में इस तरीके से पेंसिल को पुश किया, उस पेंसिल को फिर हमने राउंड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे क्या होगा, ये जो क्लोथ है या टॉनिक है, ये जो बैंडेज है वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। क्लियर है।
स्टिक और पेंसिल, या हम स्टिक को लकड़ी से भी कर सकते हैं प्लस पेंसिल से भी इसको और टाइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्यों टाइट कर रहे हैं, ताकि जो स्नेक का जो पॉइजन है वो इसी जगह पर है, ब्लड के फ्लो के कारण वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाए, और इस पर्सन को फिर इमीडिएटली हमें किसके पास में, डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने एनिमल बाइट में रीड किया डॉग, कैट एंड मंकी। अगर ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं तो मे बी एनिमल बाइट के कारण कौन सी डिजीज, रेबीज डिजीज हो सकती है। ठीक है, अगर किसी भी केस में इनमें से किसी भी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो हम उस अफेक्टेड एरिया को किससे, सोप से और वाटर से वॉश करेंगे प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट वी अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और उसके बाद में जो भी वॉन्ड है उस पर बैंडेज भी कवर करेंगे। इफ रिक्वायर्ड है फिर उसके बाद में उसको डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाएंगे। इन सेकेंड सिचुएशन, इन केस ऑफ बी स्टिंग, अगर बी स्टिंग हुआ है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा के पेस्ट को अप्लाई करेंगे और टूथपेस्ट को अप्लाई करेंगे। दोनों को साथ में नहीं, या तो हम क्या करेंगे बेकिंग सोडा के पेस्ट को करेंगे या टूथपेस्ट का जो पेस्ट है उसको अप्लाई करेंगे। थर्ड वन इज इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट हो गया है, स्नेक बाइट कर लिया है तो हम उस जगह को बिल्कुल टॉर्निकेट के हेल्प से, टॉर्निकेट ये जो बैंडेज या ये जो पट्टी आपकी तरह इसे खोल देना है। ठीक है, इसको जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया उसके थोड़ा सा ऊपर हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो सके, स्टॉप हो सके, और इमीडिएटली उस पर्सन को हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यहाँ पर डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन आपकी। ठीक है, टॉर्निकेट इज अ टाइट बैंडेज, एक टाइट बैंडेज होती है विच कैन बी टाइटन्ड फर्दर बाय ट्विस्टिंग है, जिसको हम और टाइट करते हैं ट्विस्टिंग पर क्रॉस पीस, किसी भी क्रॉस पीस से भी। क्रॉस पीस क्या हो सकता है, मे बी ट्विस्टिंग लकड़ी हो सकती है और पेंसिल, हम पेंसिल से भी कर सकते हैं। ओके, इन टुडे क्लास वी अंडरस्टैंड what is first aid, what is first aid and first aid for burns and first aid for animal bite.